चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 10वां अध्याय। अथ शिव गीता 10मो अध्यायः। श्रीराम उवाच भगवन् कुत्रो जीवस्सौ जन्तुर्देहेऽवतिष्ठते जायते वा कुतो जीवः स्वरूपं चास्य किं वद। श्री रामचंद्र जी बोले, भगवान, इस देह में यह जीव कहाँ वर्तमान है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका क्या स्वरूप है, सो आप कहिए। तत्व ज्ञान की बात कोई ज्ञानी गुरु ही बता सकता है, अतः उसी से पूछना चाहिए। जब शिव भगवान जैसे ज्ञानी मिल गए तो रामचंद्र जी उनसे पूरा ही आध्यात्म जान लेना चाहते हैं। इस श्लोक में वे पूछते हैं कि ईश्वर और आत्मा को तो मैं समझ गया कि ये दोनों एक ही हैं, किंतु यह जीव क्या है, यह शरीर में कहाँ रहता है, यह पैदा कैसे होता है तथा इसका स्वरूप कैसा है जिससे इसे पहचाना जा सके। कृपया इसे कहिए। देहांते कुत्र वा याति गत्वा वा कुत्र तिष्ठति कथमायाति वा देहं पुनर्न याति वा वद। देहांत में यह कहाँ जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है और फिर देह में किस प्रकार आता है या नहीं आता है, सो आप कहिए। श्री रामचंद्र जी शिव भगवान से पूछने लगे कि आप तो कहते हैं कि ईश्वर आत्मा तो सर्वव्यापी है तथा जीव बार बार जन्म लेता है, तो यह बताइए कि मृत्यु के बाद यह जीव कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, वहाँ क्या करता है तथा फिर मनुष्य शरीर में क्यों आता है, किस प्रकार इस शरीर में प्रवेश करता है, कब प्रवेश करता है अथवा आता ही नहीं है, कृपया ये सब बताइए। आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी के इन प्रश्नों के उत्तर में शिव भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं महाभाग गुह्यात् गुह्यतरं हियत् देवैरपि सुदुर्जेयम् इंद्रादैवामर्षिभिः। शिव भगवान बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्र आदि देवता और ऋषि भी कठिनता से नहीं जान सकते। शिव जी कहने लगे कि इस जीव के रहस्य को कोई नहीं जानता कि इसकी रचना कैसे होती है, इसका स्वरूप क्या है, यह ईश्वर से किस प्रकार भिन्न और अभिन्न है, यह कर्म में क्यों प्रवृत्त होता है, कर्म फलों का भोग क्यों करता है, यह बार बार जन्म क्यों लेता है, शरीर की मृत्यु के बाद यह कहाँ रहता है, इसमें कामना, वासना और अहंकार क्यों पैदा हो जाता है। ऐसे कई रहस्य जिसे देवता तो क्या स्वयं इंद्र भी नहीं जानते। यह ज्ञान गुप्त से भी गुप्त है जिसे मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। अन्यस्मै नैव वक्तव्यं मायापि रघुनन्दन त्वद्भक्त्याहं परं प्रीतो वक्ष्याम्यवहितः ऋणुः। हे रघुनंदन, मैं भी यह किसी दूसरे से नहीं कहना चाहता, मगर तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कहता हूँ। रहस्य की बातें उसी को बताई जाती हैं जिसमें उसे समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि व क्षमता हो तथा साथ में श्रद्धा भी हो, अन्यथा भैंस के आगे बीन बजाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। रहस्यमय एवं गुह्य ज्ञान को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। स्थूल बुद्धि वाला सूक्ष्म को नहीं समझ सकता। शिव जी कहने लगे कि तुम मेरे भक्त हो तथा इस रहस्य को समझ सकते हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे विस्तार से कहता हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो। सत्य ज्ञानात्मको नन्तः परमानंद विग्रह परमात्मा परं ज्योतिर्व्यक्तो व्यक्त कारणम् नित्यो विशुद्धः सर्वात्मा निर्लेपोऽहं निरञ्जनः सर्वधर्मविहीनश्च न ग्राह्यो मनसापि च। मैं ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परम आनंद, परमात्मा, परम ज्योति, अव्यक्त एवं व्यक्त का भी कारण, नित्य, विशुद्ध, सबकी आत्मा, निर्लेप, निरंजन, सब धर्मों से परे,
तथा मन से भी अग्राह्य हूँ। यहाँ भगवान शिव सर्वप्रथम अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ईश्वर ही एकमात्र सत्य स्वरूप है। वह चैतन्य होने से ज्ञान स्वरूप भी है। वही अनंत है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। वेदों में इसीलिए कहा गया है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वही ब्रह्म ईश्वर रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। वही परम ज्योति है। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है। सभी ज्योतियों का वही कारण है। वह अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त जगत दोनों का कारण है। वही नित्य है जो सदा है, वह सदा रहने वाला है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी अनित्य हैं। वे बनते बिगड़ते रहते हैं, जिसका निर्माण व क्षय होता रहता है, किंतु ईश्वर का नहीं होता। वह सदा अपने ही रूप में रहता है। वही एकमात्र विशुद्ध, जिसमें कोई विकार अथवा अशुद्धता नहीं है। वही सच्ची आत्मा है। सभी आत्माएं उसी के रूप हैं, इसलिए वह परम आत्मा है। वह सदा निर्लेप रहता है। उसका किसी से कोई संग नहीं, न उसमें कोई कामना है, न वासना है, न वह कर्म करता है, न कर्मों में लिप्त होता है। वह निरंजन है, निर्दोष है। वह सभी धर्म अधर्म से परे है तथा मन से भी उसे कोई नहीं जान सकता। वह मन और बुद्धि से जानने में आता ही नहीं। ऐसा वह ब्रह्म तथा ईश्वर है। शिव जी कहते हैं कि वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसे कोई नहीं जानता। श्री राम, मैं उसे तुम्हें बता रहा हूँ। इन दो ही श्लोकों में शिव भगवान ने ब्रह्म और ईश्वर की पूर्ण व्याख्या कर दी। नाहं सर्वेन्द्रिय ग्राह्य सर्वेषां ग्राहको ह्यहम् ज्ञाताहं सर्वलोकस्य मम ज्ञाता न विद्यते। सभी इंद्रिय मुझे ग्रहण नहीं कर सकती। मैं सबको ग्रहण करने वाला हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। वह ईश्वर ही एकमात्र चेतना है जो ज्ञान स्वरूप है। वही सभी प्रकार के ज्ञान का कारण है। ये सभी इंद्रियां मेरी ही ज्ञान शक्ति से कार्य कर रही हैं। अन्यथा ये जड़ प्रकृति से निर्मित होने से इनमें ज्ञान नहीं है जिससे ये मुझे जान सके। मैं ही सभी लोगों को जानने वाला हूँ। अन्य कोई भी मुझे नहीं जान सकता। शिव जी कहते हैं कि मैं वही ईश्वर हूँ। पूरः सर्व विकाराणां परिणामादिकस्य च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूँ। बाल यौवन आदि परिणाम आदि विकार भी मुझ में नहीं है। जहाँ वाणी भी निवृत्त हो जाती है तथा मन से भी अप्राप्त है। ईश्वर शुद्ध चैतन्य तत्व है जिसमें कोई विकार नहीं है। उसमें बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था, जन्म, मृत्यु जैसे विकार भी नहीं है। वहाँ वाणी की कोई गति नहीं है जिससे उसका किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। न मन के द्वारा उसका चिंतन ही किया जा सकता है। इसलिए अज्ञानी जन उसे कभी नहीं जान सकते। ऐसा ही मेरा स्वरूप है जिसे केवल मैं ही जानता हूँ। आनंदम ब्रह्म मां ज्ञात्वा न बिभेति कुतश्चन। उस आनंद ब्रह्म मुझको प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता। मनुष्य सदा भयभीत रहता है। कई प्रकार के भय अज्ञानवश उसे सताते रहते हैं। इस भय का कारण है हम संसार को पकड़ना चाहते हैं, सभी कुछ अपने ही लिए प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए उसे छूटने का भय है कि वह मुझसे छूट रहा है, मेरे से छीना जा रहा है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का है कि यह शरीर छूट रहा है। किंतु जिसने सब कुछ परमात्मा का मान लिया है उसे किसी का भय नहीं होता। इसलिए शिव भगवान कहते हैं कि जिसने मुझ आनंद स्वरूप ब्रह्म को तत्व से जान लिया वह किसी प्रकार के भय को प्राप्त नहीं होता। भय का कारण किसी को अपना मान लेना है। ज्ञानी किसी को भी अपना नहीं मानते, सभी कुछ ईश्वर का मानते हैं। इसलिए वह समदृष्टि वाला होता है। वह किसी से भी भय नहीं करता। यस्तु सर्वाणि भूतानि मय्येवेति प्रपश्यति मां च सर्वेषु भूतेषु ततो न विजुगुप्तसे। जो संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है वह निंदा रहित हो जाता है। निंदा का कारण अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण हम दूसरे को अपने से भिन्न समझते हैं। इसलिए दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। इससे अपने अहंकार की तुष्टि होती है,
किंतु शिव भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी यह जान लेता है कि संपूर्ण प्राणी मेरे ही रूप है तथा सभी में मैं ईश्वर ही सर्वव्याप्त हूँ, सभी मेरे ही विभिन्न रूप हैं, तो ऐसा व्यक्ति न किसी की निंदा करता है और न ही किसी से द्वेष करता है। ये सभी राग, द्वेष, मोह, ममता, आसक्ति, निंदा, स्तुति आदि सभी विकार मन की उपज है, जिसका कारण है अहंकार। ज्ञानी पुरुष इन सभी से मुक्त रहता है। यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः को मोहस्तत्र कशोक एकत्वमनुपश्यतः। जिसको सभी भूत प्राणी आत्मा रूप ही दिखते हैं, उस सर्वत्र एक रूप देखने वाले को कहाँ शोक और कहाँ मोह दिखता है। मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों को ही देखता है, जिससे सबको भिन्न भिन्न मान लेता है। इसी से उनकी मृत्यु पर बिछड़ने पर वह शोक करता है तथा इसी कारण वह मोह करता है। किंतु जिसने सभी प्राणियों को आत्म स्वरूप ही जान लिया है कि सभी में एक ही आत्मा है, तो वह किसी को दूसरा नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति शोक व मोह नहीं करता। यह शोक व मोह मन के कारण होता है, आत्मा में शोक व मोह नहीं होता। एषा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होती, परंतु संपूर्ण में वर्तमान है और सूक्ष्म बुद्धि पुरुषों को ही दिखाई देती है। यह आत्मा अति सूक्ष्म है, जिसे सामान्य व्यक्ति अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख सकता। स्थूल आंखें स्थूल को ही देख सकती हैं। सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है और सूक्ष्म बुद्धि से भी इसका अनुभव मात्र होता है, उसका ज्ञान होता है। जो स्वयं दृष्टा है, जो दृश्य शक्ति है, उसे कौन देख सकता है? उसे केवल जाना जा सकता है। यही ज्ञान है। अनाद्य विद्यया युक्तः तथाप्येको हमाव्ययः अव्याकृत ब्रह्मरूपो जगत्कर्ता हमीश्वरः। अनादि अविद्या से युक्त मैं ही एकमात्र अव्यय, अविनाशी, अव्याकृत ब्रह्म जगत का कर्ता ईश्वर हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं ही अविद्या रूपी माया से युक्त अनादि तथा अविनाशी परमेश्वर हूँ। मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, जो अपनी ही माया शक्ति से सृष्टि की रचना करता हूँ। ज्ञान मात्रे यथा दृश्यम् इदं स्वप्ने जगत्त्रयम् तद्वन्मयी जगत् सर्वं दृश्यतेस्ति विलीयते। जिस प्रकार अविद्या के साक्षी भूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है, इसी प्रकार मुझ में यह जगत उत्पन्न हो दिखता है, स्थिति पाता है और लय हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म की ही माया शक्ति का विस्तार है, जो मेरे कारण ही उत्पन्न होता है, स्थित रहता है तथा पुनः मेरे में ही विलीन हो जाता है। इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता व अस्तित्व नहीं है। यह सब मेरी ही शक्ति से दिखाई देता है। जिस प्रकार स्वप्न में त्रिलोकी के कई दृश्य दिखाई देते हैं, वह स्वप्न टूटने पर वे कहाँ व किसमें विलीन हो जाते हैं, इसे मनुष्य नहीं जान सकता। इसी प्रकार यह जगत भी मेरे ही कारण दिखाई देता है, वह मृत्यु पर पुनः मेरे में ही विलीन हो जाता है, फिर यह दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार स्वप्न के टूटने पर उसकी स्मृति मात्र रह जाती है, उसी प्रकार इस दृश्य जगत की स्मृति मात्र रह जाती है। जगत मेरे में विलीन हो जाता है। नाना विद्या समायुक्तो जीवत्वेन वसाम्यहम् पंचकर्मेन्द्रियाणि वा पंच ज्ञानेन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरहंकारश्च चित्तं चेति चतुष्टयम् वायवः पंच मिलिता यान्ति लिंग शरीरता तत्र विद्या समायुक्तम् चैतन्यं प्रतिबिंबित व्यावहारिक जीवस्तु क्षेत्रज्ञः पुरुषोऽपि च। अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप से भी मैं ही निवास करता हूँ।
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनका चतुष्टय और 5 प्राण, यह सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं। उसी लिंग शरीर में अविद्यायुक्त यह चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को व्यवहार में जीव, क्षेत्रज्ञ और पुरुष कहते हैं। पूर्व में भगवान शिव ने अपने ब्रह्म व ईश्वर स्वरूप का वर्णन किया। अब वे श्री रामचंद्र जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि यह जीव क्या है, कैसे जीव उस ईश्वर का ही प्रतिरूप है, उसी की प्रकृति है, किंतु वह इससे थोड़ा भिन्न हो गया है। ईश्वर की उस चेतन शक्ति का जब प्रकृति से संयोग होता है तो सृष्टि रचना की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसी संयोग से सृष्टि में महत्व की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शरीर में इस चेतन आत्मा का प्रकृति से संयोग होने पर चित्त की रचना होती है। सृष्टि में जो महत्व है वही शरीर में चित्त है। चित्त के निर्माण से उस चेतन शक्ति में अहम भाव उत्पन्न होता है, जिसे अहंकार कहते हैं। इसी अहंकार के कारण वह अपने को ईश्वर से भिन्न अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानने लग जाता है तथा वह ईश्वर को भूल जाता है। यही उसका जीव स्वरूप है। अहंकार के कारण उसमें वासना का उदय होता है, जिससे वह कर्मों में प्रवृत्त होता है। उसमें चिंतन मनन आरंभ होता है, यही उसका मन है तथा उचित अनुचित का निर्णय करने के लिए उसमें बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर एक चतुष्टय बन जाता है। यही जीव का स्वरूप है। ये चारों अविद्या माया अर्थात प्रकृति से निर्मित होते हैं, जिसमें आत्मा ही उस ईश्वर का स्वरूप है जो इनमें निवास कर इनकी क्रिया का कारण बनता है। अन्यथा वे जड़ होने से कोई क्रिया नहीं कर सकते। इनके बाद इन भौतिक पदार्थों के ज्ञान के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जीवा तथा नासिका विकसित होती है तथा 5 कर्मेंद्रियां वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ लिंग विकसित होती है तथा 5 प्राण मिलकर सर्वप्रथम इस जीव का लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर बनता है। यही सूक्ष्म शरीर स्थूलता को प्राप्त होकर स्थूल शरीर बनता है। इसमें उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने से ये सब अपना अपना कार्य करने लगते हैं। यही जीव का स्वरूप है। इसमें वह शरीर ही क्षेत्र है, जिसमें रहकर वह क्षेत्रज्ञ कार्य करता है। यह क्षेत्रज्ञ ही पुरुष कहलाता है। स एव जगतां भोक्ता नाद्ययोः पुण्य पापयोः इहामुत्र गति तस्य जागृत स्वप्नादि भोक्तृता। वही जीव अनादिकाल से पुण्य पाप से निर्मित हुए स्थावर जंगम आदि देहों में वास कर शुभ अशुभ कर्म का फल भोगता है। उसी की परलोक गति होती है तथा वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का भोगता है। जीव की व्याख्या करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि यह जीव इसी ईश्वर का विस्मरण कर मन से प्रेरित होकर भोगवादी बन जाता है, जिससे वह जगत में पाप पुण्य करता है तथा उन कर्मों का फल भोगने के लिए इसे ईश्वरीय नियम के अनुसार स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है तथा वह अपने कर्मों का फल भोगता है। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है तथा मुक्ति पर्यंत चलता ही रहेगा। मृत्यु के बाद वही जीव परलोक में जाता है तथा पुनर्जन्म तक वही निवास करता है। जागृत स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था का इसी को अपने मन के अनुसार अनुभव करता है। ये सभी अनुभव उस जीव को ही होते हैं, आत्मा को नहीं होते। यथा दर्पण कालिन्ना मलिनं दृश्यते मुखम तद्वद अंतःकरण गए दोषैरात्मापि दृश्यते। जैसे दर्पण के मलिन होने से मुख भी मलिन ही दिखता है, इसी प्रकार अंतःकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखती है। जीव में यह कर्तापन व भोक्तापन अंतःकरण के कारण से पैदा होता है। अंतःकरण के कारण ही अपनी स्वास्थ्य पूर्ति के लिए यही शुभ अशुभ कर्म करता है तथा उनके फल भोगता है। आत्मा तो इनसे निर्लिप्त रहती है, किंतु मनुष्य अज्ञानवश इनका कारण आत्मा मान लेता है कि यह सब आत्मा कर रही है, किंतु मलिन तो अंतःकरण है। अंतःकरण के मलिन होने से आत्मा मलिन नहीं हो जाती। परस्पराध्यासवशात् स्यात् अंतःकरण आत्मनोः एकी भावाभिमानेन परमात्मा दुख भाविगा।
अंतःकरण और जीव इन दोनों के परस्पर अध्यास के कारण और एक भाव का अभिमान करने के कारण परमात्मा भी दुखी सा प्रतीत होता है। अंतःकरण के कारण सभी कर्मों का कर्ता मन बन जाता है, जिसके मूल में अहंकार है। इन्हीं के कारण मनुष्य को सुख दुख का अनुभव होता है। आत्मा तो मात्र एक चेतन शक्ति है, जिससे ये मन बुद्धि आदि कार्य करते हैं। अतः आत्मा को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, किंतु मनुष्य अंतःकरण तथा आत्मा को एक समझ लेता है, जिससे वह यह समझने लगता है कि आत्मा को सुख दुख होता है। सभी कर्म अंतःकरण के कारण होते हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा केवल चेतन शक्ति मात्र है, जिससे अंतःकरण की क्रियाएं होती हैं। मरुभूमौ जलत्वेन मध्याह्नार्कमरीचिकाः दृश्यन्ते मूढचित्तस्य न ह्याद्रास्तापकारकः। जिस प्रकार मरुस्थल में दोपहर के समय सूर्य किरण रेत में पड़ने से जल की प्रतीति होती है, जो केवल अज्ञान ही है, वह जल रूप नहीं, केवल संताप ही करने वाला है। मरुस्थल में जिस प्रकार मृग मरीचिका में जल की भ्रांति हो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य को भी यह भ्रांति अज्ञानवश ही होती है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा को होता है। वास्तव में जीव का स्वरूप अंतःकरण के कारण बनता है, अन्यथा आत्मा इससे सर्वथा भिन्न है। तद्वद् आत्मापि निर्लेपो दृश्यते मूढचेतसाम् स्वाविद्या आत्मदोषेण कर्तृत्वाधिक धर्मवान्। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है, परंतु वह मूढ़ बुद्धि वालों को अविद्या और अपने दोष के कारण कर्ता व भोक्ता धर्म वाला मानता है। जिस प्रकार सभी क्रियाएं तो यंत्रों के कारण ही होती हैं, जिसमें विद्युत कारण मात्र है, जिसके बिना यंत्रों की क्रियाएं नहीं हो सकती, इसी प्रकार अंतःकरण के कारण ही सभी कर्म होते हैं व उनका फल भी उसी को भोगना पड़ता है। किंतु आत्म शक्ति से ही ये क्रियाएं होती हैं, जो निर्लिप्त है। उसका क्रिया करने व न करने से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार यंत्रों के बिना विद्युत कोई कार्य नहीं कर सकती और विद्युत के बिना यंत्र भी कोई कार्य नहीं कर सकते, इसी प्रकार का आत्मा एवं अंतःकरण का संबंध है। क्रिया का कारण तो अंतःकरण ही है, जो आत्मा की शक्ति से क्रिया करता है। तत्र चान्मये पिंडे हृदि जीवोऽवतिष्ठते आनघाग्रं व्याप्य देहं तद्ब्रुवेवहि शृणु सोऽयं तदभिधानेन मांसपिंडो विराजते। इस अन्नमय पिंड के स्थूल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है और नख के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त रहता है। अतएव तुम सावधान होकर सुनो। वही यह जीव मैं मनुष्य, मैं ब्राह्मण इत्यादि अभिमान करता हुआ इस मांस पिंड में स्थित रहता है। श्री रामचंद्र जी का एक प्रश्न यह भी था कि यह जीव शरीर में कहाँ रहता है। इसके उत्तर में शिव भगवान कहते हैं कि यह जीव इस शरीर में हृदय में स्थित रहता है, किंतु इसकी शक्ति का प्रवाह शरीर के प्रत्येक भाग में रहता है। जिस प्रकार विद्युत गृह तो एक ही स्थान पर रहता है, किंतु उससे विद्युत आपूर्ति दूर दूर तक होती है, ऐसा ही जीव का स्थान है। सभी अंगों को इसी से शक्ति मिलती है। मनुष्य को इसी शक्ति के कारण अपना ज्ञान होता है कि मैं मनुष्य हूँ आदि। नाभिर्ऊर्ध्वमदः कंठात् व्याप्य तिष्ठति यः सदा तस्य मध्येऽस्ति हृदयं सनालं पद्मकोशवत्। नाभि के ऊपर और कंठ के नीचे अवकाश के स्थान को व्याप्त करके सदा स्थित रहता है। इतने ही स्थान के बीच में हृदय है, जिसका स्वरूप डंडी सहित कमल कली के समान है। जीव के स्थान पर वर्णन करने के बाद वे अब इसके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसका स्वरूप डंडी सहित कमल कली के समान है, जो हृदय में स्थित है, अर्थात शरीर के मध्य भाग में है। अधोमुखं च तत्रास्ति सूक्ष्मं सुशीरम् उत्तमं दहराकाशमित्युक्तं तत्र जीवोऽवतिष्ठति। उसका
उसका मुख नीचे को है, उसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है, उसी को दहर आकाश कहते हैं। उसमें जीव रहता है। शरीर में यह जीव इस दहर आकाश में स्थित रहता है, जो डंडी के समान आकार वाले पदार्थ में होता है। यह अति सूक्ष्म है, जिसे देखा नहीं जा सकता। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्विज्ञेय चान्तन्त्याय कल्पते। केश के अग्रभाग का 100वां भाग कर फिर उसका भी 100वां भाग करके जो परिमाण किया जाता है, वही सूक्ष्मता जीव की जाननी चाहिए। वस्तुतः तो जीव के स्वरूप का परिमाण नहीं है कि ऐसा है और इतना है। इस जीव का परिमाण इतना सूक्ष्म है कि जिसको कहा भी नहीं जा सकता। यह बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से से भी अति सूक्ष्म है। यही शरीर की समस्त गतिविधियों का संचालक शक्ति केंद्र है। कदम्ब कुसुमोद्वत्था केसरा एव सर्वतः प्रसृता हृदया नाट्यो याभिर्व्याप्तं शरीरकम्। जिस प्रकार कदम के फूल के चारों ओर केसर होती है, इसी प्रकार से हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है, जो शरीर में व्याप्त है। जिस प्रकार विद्युत गृह से उस विद्युत को तारों द्वारा दूर दूर के स्थानों तक पहुंचाई जाती है, उसी प्रकार जीव अपनी शक्ति को सहस्त्रों छोटी बड़ी नाड़ियों द्वारा शरीर के सभी स्थानों पर प्रवाहित करती है। हितं बलं प्रयच्छन्ति तस्मातेन हिता स्मृतः द्वासप्तति सहस्त्रैस्ता संख्याता योगवित्तमयी। वे हित और बल को देती हैं, इस कारण उनकी हित संज्ञा है। योगियों ने उन नाड़ियों की संख्या 72,000 कही है। योगियों ने इस संपूर्ण शरीर रचना को सूक्ष्मता से देखा है, जिससे उन्होंने कहा है कि इस शरीर में छोटी बड़ी व अति सूक्ष्म कुल 72,000 नाड़ियां हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों को शक्ति प्रदान करती है। साथ ही यह सभी अंगों का हित साधन भी करती है, जिससे कोई भी अंग विकृत नहीं होने पाते। यह विद्युत की भांति अंध शक्ति नहीं है, बल्कि यह सोच समझकर कार्य करती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। हृदयात्तास्तु निष्क्रांता यथार्का दृश्यं यस्तथा एकोत्तरशतं तासु मुख्या विश्वविनिर्गतः। जिस प्रकार सूर्य से किरण निर्गत होती है, इसी प्रकार ये नाड़ियां हृदय से निकलती हैं। उनमें 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को विशिष्ट कर दिया है। सभी 72,000 नाड़ियों में 101 मुख्य नाड़ियां हैं, जिनसे सारे शरीर में ऊर्जा पहुंचती है। जिस प्रकार एक ही सूर्य से उसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं, उसी प्रकार इस जीव से इसकी शक्ति शरीर में चारों ओर फैल जाती है। प्रतीन्द्रियं दश दश निर्गता विषयोन्मुखः आद्यक् कर्मादिः हेतुत्वात् स्वप्नादि फलभुक्तये। और प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ी है, उन्हीं के द्वारा विषयों का अनुभव होता है। यह नाड़ी ही सुख दुख जागृत स्वप्न आदि के साक्षात का कारण है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, जिनमें प्रत्येक में 10-10 नाड़ियां हैं। इनमें ज्ञानेंद्रियों की नाड़ियां उसके 5 विषयों शब्द स्पर्श रूप रस व गंध का अनुभव कराती है, तथा इन्हीं के द्वारा मनुष्य को सुख दुख का अनुभव होता है। स्वप्न अवस्था में भी जो अनुभव होता है, वह इन्हीं के द्वारा होता है। यदि इन नाड़ियों का इंद्रियों से संबंध विच्छेद हो जाए, तो मनुष्य को इनका अनुभव नहीं हो सकता। वहन्त्यं भो यथा नद्यो नाट्यक कर्म फलम तथा अनन्तैकोर्ध्वगा नाडी मूर्धा पर्यन्तमंजसा। जिस प्रकार नदी जल को बहाती है, इसी प्रकार नाड़ी सुख सुख रूप कर्म फल को बहाती है। इन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऐसी है जिसे अनंत अर्थात सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यह नाड़ी कर्म फल का निर्णय करती है। यह सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक जाती है, जो मूलाधार से आरंभ होती है। सुषुम्नेति समादिष्टा तया गच्छन् विमुच्यते तत्रावस्थित चैतन्यं
जीवात्मानं विदुर्बुधः। जो सुषुम्ना नामक नाड़ी है, उसमें प्राप्त होकर वह जीव मुक्त हो जाता है। जिस समय यह अंतःकरण काम आदि दोष शून्य होता है, उस समय यत्न करने से योगी की आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होती है, परंतु उस समय सद्गुरु की कृपा और पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, कारण कि ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धता की आवश्यकता है। शुद्ध अंतःकरण वाला ही, जिसे किसी प्रकार की कामना नहीं होती, उस समय योगी यत्न करके अपने जीव को इस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है, जिससे वह जीव ब्रह्मारंभ तक पहुंच सकता है, जो परम ज्ञान का स्थान है। इस विधि को ज्ञानी गुरु ही बता सकता है, जो उसकी कृपा पर ही निर्भर करता है। यही पहुंचकर जीव इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, जो उसकी परम गति है। यथा राहुरदृश्योऽपि दृश्यते चंद्रमंडले, तद्वत् सर्वगतोऽप्यात्मा लिंगदेहे हि दृश्यते। जिस प्रकार राहु अदृश्य रहकर भी चंद्रमंडल में दिखता है, इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाली आत्मा लिंग देह में ही प्रतीत होती है। राहु कोई पिंड नहीं है, पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है और वह दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, किंतु उसे सूक्ष्म शरीर में ही देखा जा सकता है। उसकी अनुभूति इसी में होती है। दृश्यमाने यथा कुंभे घट आकाशोऽपि दृश्यते, तद्वत् सर्वगतोऽप्यात्मा लिंगदेहि विनिर्गते। जिस प्रकार घट के ले जाने से घट आकाश भी लेकर जाया जाता है, इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भी जीवात्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है। आत्मा अर्थात ईश्वर की वह चैतन्य शक्ति यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसी प्रकार वह इस स्थूल शरीर के जीव रूप में विद्यमान है, तो इसके सूक्ष्म शरीर में भी विद्यमान है। जब इस स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तो इसका सूक्ष्म शरीर अलग होकर परलोक में गमन करता है, तो उसमें भी वह जीव उसके साथ ही गमन करता है। जैसे किसी घट को अन्यत्र ले जाने पर उसके भीतर का आकाश भी उसके साथ गमन करता है। यदि इस सूक्ष्म शरीर के साथ वह जीव नहीं होता, तो फिर पुनर्जन्म कौन लेता? फिर तो चार्वाक की उक्ति ही सत्य होती कि देह के भस्मीभूत होने पर किसका पुनर्जन्म होता है। निश्चलः परिपूर्णोऽपि गच्छतीत्य उपचर्यते, जाग्रत काले यथा स्नेहोऽयम् अभिव्यक्त विशेषधिः। यद्यपि वह सर्वत्र पूर्ण और निश्चल है, परंतु वह जागृत अवस्था में घट आदि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतःकरण वृत्ति से व्याप्त होकर चंचल सा दिखता है। यद्यपि आत्मा एक स्थिर तत्व है, वह न कहीं आती है न जाती है, वह अपने ही स्थान पर स्थिर व निश्चल रहती है, किंतु उसका बिंब जब अंतःकरण में पड़ता है, तो अंतःकरण के चलायमान होने से वह भी चंचल सी प्रतीत होती है, मानो आत्मा भी चल रही है। जिस प्रकार चंद्रमा का बिंब जल में पड़ने पर जल के हिलाने पर चंद्रमा भी हिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में चंद्रमा नहीं हिलता, जल ही हिल रहा है। इसी प्रकार अंतःकरण ही चंचल है, जीव नहीं। यहाँ आत्मा और जीव का पारस्परिक क्या संबंध है, इसे जान लेना आवश्यक है। जिस प्रकार एक ही ब्रह्म की शक्ति जब उसी की माया शक्ति से आवृत रहती है, तो उसी की ईश्वर संज्ञा हो जाती है। शंकराचार्य ने कहा है, मायोपाधि सन ईश्वरः इच्छुते। माया की उपाधि से युक्त ब्रह्म का नाम ही ईश्वर है। अन्यत्र भी कहा गया है, मायोपहीनत ईश्वर। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को यात्रा करने पर यात्री कहा जाता है, जिलाधीश के पद पर कार्य करने पर उसे जिलाधीश कहा जाता है, जो उसकी उपाधि मात्र है। इस उपाधि के हटने पर वह सामान्य मनुष्य ही है। इसी प्रकार माता पिता भाई आदि भी उसकी उपाधि मात्र है। इसी प्रकार उस अंतःकरण के योग से उस एक ही आत्मा की जीव संज्ञा हो जाती है। अतः आत्मा और जीव कोई दो भिन्न तत्व नहीं है। जब अंतःकरण से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, तो वह पुनः आत्मा ही रह जाती है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा रहते हैं। एक फलों को खाता है, वह दूसरा केवल दृष्टा है। यह केवल समझाने के लिए कहा गया है, वास्तव में यह एक ही आत्म चेतना है। व्याप्नोति
निष्क्रियः सर्वान् भानुर्दश दिशो यथा नाडीभिर्वृत्तयो यान्ति लिंगदेह समुद्भवः। जिस प्रकार से सूर्य दशों दिशाओं को व्याप्त करता है, इसी प्रकार निष्क्रिय और सर्वत्र पदार्थ में व्याप्त लिंग देह के संबंध से उत्पन्न हुई अंतःकरण की वृत्ति नाड़ियों द्वारा बाहर जाकर विषयों में प्राप्त हो उन्हें प्रकाशित करती है। जिस प्रकार सूर्य अपने ही स्थान पर रहकर अपनी ज्योति से दशों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा सूक्ष्म शरीर में व्याप्त होकर अंतःकरण की वृत्तियों को जागृत करती है। यह आत्मशक्ति स्वयं कोई क्रिया नहीं करती, यह निष्क्रिय है, किंतु इसकी शक्ति से अंतःकरण की वृत्तियां जागृत हो जाती हैं तथा यही वृत्तियां नाड़ियों के माध्यम से सारे शरीर को प्रभावित करती हैं तथा इन्हीं वृत्तियों के कारण ये बाह्य विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। ये बाह्य विषय मनुष्य को उस अंतःकरण की वृत्तियों के कारण ही आकर्षक ज्ञात होते हैं, अन्यथा उनमें स्वयं में कोई आकर्षण नहीं है। शरीर के आकर्षण का कारण भी अंतःकरण की काम वृत्ति ही है, अन्यथा वह हाड़ मांस रुधिर से बना एक पिंड मात्र ही ज्ञात होगा। तत् कर्मानुसारेण जाग्रत भोगोपलब्धये इदं लिंग शरीराख्य मामोक्षान् विनश्यति। अपने किए उन कर्मों के अनुसार जागृत आदि अवस्था में सुख दुख का साक्षात्कार जीव करता रहता है। संपूर्ण वृत्ति लिंग शरीर से उठती है। जब तक मोक्ष न हो लिंग शरीर का नाश नहीं होता। लिंग देह का जो स्वरूप है वह इसका सूक्ष्म शरीर है तथा यह अंतःकरण इसका कारण शरीर है जो इस जीव का बीज रूप है। इस अध्याय के श्लोक 15, 16 व 17 में लिंग देह का जो स्वरूप बताया गया है वह इसका सूक्ष्म शरीर है तथा यह अंतःकरण इसका कारण शरीर है जो इस जीव का बीज रूप है। यही विकसित होकर सूक्ष्म शरीर बनता है तथा इसी से स्थूल शरीर की रचना होती है। जागृत अवस्था के जो भी सुख दुख का अनुभव ये जीव करता है वह अपने किए हुए कर्मों के अनुसार करता है, किंतु इसकी वृत्तियां लिंग शरीर अर्थात इसके कारण शरीर अंतःकरण से उठती है। स्थूल शरीर द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उनके संस्कार इस कारण शरीर में बीज रूप में संग्रहित रहते हैं। ये ही सूक्ष्म शरीर में आकर जीव को कर्मों की प्रेरणा देते हैं तथा स्थूल में आकर इसे क्रियान्वित करते हैं। जिस प्रकार बीज को भून देने पर वह फिर वृक्ष पैदा नहीं कर सकता, इसी प्रकार इस लिंग शरीर कारण शरीर का नाश होने पर ही मोक्ष होता है। तब तक उसकी ईश्वर से भिन्नता बनी रहती है। वह मुक्ति का अनुभव तो कर सकता है तथा ब्रह्मलोक सत्यलोक में निवास तो कर सकता है, किंतु उस ब्रह्म में विलीन नहीं हो सकता। उसकी सभी वृत्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती हैं जो कभी भी वातावरण पाकर पुनः शरीर का निर्माण कर सकती है। आत्मज्ञानेन नष्टेऽस्मिन् सा विद्ये सशरीरके आत्मस्वरूपावस्थानं मुक्तिरित्यभिधीयते। जिस समय ज्ञान द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाएगा और अविद्या सहित इस लिंग शरीर का नाश हो जाएगा, उस समय केवल आत्मा का अनुभव मात्र अहम ब्रह्मास्मि इस स्वरूप में स्थिर होने से ही मुक्ति होती है। यह कारण शरीर रूप बीज को जब तक वातावरण नहीं मिलता तब तक वह अनंत काल तक उसी स्थिति में रह सकता है। जिस प्रकार बीज को जब तक बोया नहीं जाता व उसे खाद पानी नहीं दिया जाता तब तक वह वृक्ष नहीं बन सकता, वह बीज रूप में ही लंबे समय तक रह सकता है। उसी प्रकार जब तक यह कारण शरीर विद्यमान है तब तक पुनः शरीर धारण कर सकता है। यह उसकी वासना पर निर्भर करता है। इस बीज का नाश ज्ञान द्वारा ही हो सकता है, जिससे वह जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर लेता है कि मैं जीव नहीं हूँ बल्कि ब्रह्म ही हूँ। इसी स्थिति में उसके कारण शरीर का नाश होता है। इसी स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। फिर उसके जन्म की संभावना ही समाप्त हो जाती है। उत्पादिते घटे यत् घट आकाशत्वमृच्छति घटे नष्टे यथाकाश स्वरूपेणावतिष्ठते।
जिस प्रकार घट के उत्पन्न होते ही घट आकाश उसमें प्राप्त हो जाता है और उसके नष्ट होने पर वह अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। जिस प्रकार घट के निर्माण से घट के भीतर का आकाश बाहरी आकाश से भिन्न ज्ञात होने लगता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित आत्मा ब्रह्म से भिन्न ज्ञात होने लगती है। यह भिन्नता कारण शरीर की माया शक्ति अविद्या से प्रतीत होती है, किंतु कारण शरीर के नष्ट होने से इस अविद्या का भी नाश हो जाता है, जिससे यह आत्म चेतना पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाती है। जैसे घट के नष्ट होने से घट आकाश इस महा आकाश में विलीन हो जाता है। जागृत कर्म क्षय वशात् स्वप्न भोग उपस्थिते बोधावस्थां तिरोधाय देहाद्याश्रय लक्षणम् कर्मोद्मावित संस्कार तत्र स्वप्नारिरसया अवस्थां च प्रयात्यन्यां मायावीवात्ममायया। जागृत अवस्था में मनुष्य का ध्यान भोग देने वाले कर्मों की ओर ही जाता है। वह ऐसे ही कर्म करता है जिनसे सांसारिक भोगों की प्राप्ति हो, किंतु स्वप्न अवस्था में इस प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा उन भोगों की वासना ही शेष रह जाती है। जिस प्रकार के कर्म के विचार उसके होते हैं, वैसे ही विचार स्वप्न में आते हैं। वो वैसे ही दृश्य वह देखता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी अंतःकरण के विचार ही जागृत का रूप लेते हैं। अतः यह जागृत अवस्था भी स्वप्नवत है। घट आदि विषयान् सर्वान् बुद्ध्यादिकरणानि च भूतानि कर्मवशतो वासना मात्र संस्थितान्। घट आदि विषय तथा बुद्धि आदि करण और स्वप्न समय के भोग देने वाले पदार्थ के समान सब सृष्टि अंतकरण ने कल्पना की है। अंतकरण की कल्पना से यह जगत अनेक भाव से दिखता है। मनुष्य की जैसी कल्पना व वासना होती है, यह जगत उसे उसी प्रकार का दिखाई देता है। ये घट आदि विभिन्न विषय तथा मन बुद्धि आदि अंतकरण की भिन्नता वासना के कारण ही भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं तथा इसी प्रकार वासना के कारण ही स्वप्न के दृश्य दिखाई देते हैं। ये सब अंतकरण में अविद्या के कारण दिखाई देते हैं। अन्यथा इस अविद्या का नाश हो जाने पर सभी में एकत्व की अनुभूति होती है। एतां पश्यन् स्वयं ज्योतिः साक्षात्माप्यवतिष्ठते। इन सबको देखने वाली स्वयं ज्योति आत्मा साक्षी रूप में सब में विद्यमान है। इस सृष्टि में जागृत व स्वप्न अवस्था में जो कुछ दिखाई देता है, वह सभी अंतकरण की कल्पना के कारण दिखाई देता है, जिसका कारण उस ईश्वर की अविद्या माया है। जब विद्या माया जागृत होती है, तो सभी में एक ही आत्मा का दर्शन होता है, जो स्वयं ज्योति स्वरूप है तथा वही सबको प्रकाशित कर रही है। वही एकमात्र सबका दृष्टा व साक्षी है। अत्रान्तः करणादीना वासनाद्वासनात्मता वासना मात्र साक्षित्वं तेन तत्र परात्मनः। इस अवस्था में अंतःकरण आदि सर्व पदार्थों की वासना भावना से की हुई असत्य होने से वह वासना रूप ही है और परमात्मा उसी स्थान में वासना मात्र से साक्षी। सभी पदार्थ अंतःकरण की वासना के अनुसार ही सत्य असत्य प्रिय अप्रिय हितकारी अहितकारी दिखाई देते हैं। क्योंकि वासना स्वयं में असत्य एवं अविद्या से पैदा होती है, इसलिए यह जगत भी वासना रूप होने से असत्य ही है। ईश्वर स्वयं इस वासना का साक्षी मात्र है। तात्पर्य यह है कि वासना अंतःकरण की वृत्ति है, ईश्वर में कोई वासना नहीं है। वह तो आत्म स्वरूप में साक्षी मात्र है, जो अंतःकरण का भी दृष्टा है। वासनाभिः प्रपञ्चोऽत्र दृश्यते कर्म चोदितः जाग्रत भूमौ यथा तद्वत् कर्तृकर्म क्रियात्मकः। जिस प्रकार जागृत अवस्था में कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि संपूर्ण कारणों से युक्त व्यवहार चलता है, इसी प्रकार पूर्व जन्म के किए गए कर्मों की प्रेरणा से वासना रूप प्रपंच है
परंतु जागृत अवस्था में प्रपंच का व्यवहार समर्थ होता है और स्वप्न अवस्था में कल्पित है। ही इसमें भेद है। जागृत अवस्था में जो भी क्रिया व कर्म होता है उसमें कर्ता अवश्य होता है। बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती, किंतु यह सभी पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही होता है। जैसे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, उसी प्रकार के कर्म वह करता है। ये पूर्व जन्मों के कर्म भी अंतःकरण की वासना के अनुसार ही होते हैं। वही वासना जागृत अवस्था में मूर्त रूप लेती है, जबकि स्वप्न अवस्था में जो कुछ होता है वे सब कल्पित होते हैं। अतः अंतःकरण की वासना के अनुसार ही स्वप्न में उसकी कल्पना होती है, वह सत्य नहीं होती। दोनों का कारण तो वासना ही है, किंतु दोनों में यही भेद है। निश्शेष बुद्धि साक्ष्यात्मा स्वयमेव प्रकाशते, वासना मात्र साक्षित्वम् साक्षिणः स्वप्न उच्यते। संपूर्ण बुद्धि वृत्ति का साक्षी आत्मा स्वयं ही प्रकाश करती है। उस साक्षी का जो वासना मात्र साक्षी बना है उसे स्वप्न कहते हैं। यह आत्मा स्वयं ही प्रकाश करती है। इसी से मन बुद्धि आदि अंतःकरण की क्रियाएं होती हैं। वासना अंतःकरण से ही उदित होती है, जिससे यह आत्मा उसकी भी साक्षी बनी रहती है। भूत जन्म नियुद्भूतम् कर्म तद्वासनावशा निधीयस्त्वाद्वयस्यादे स्वप्नं प्रायः प्रपश्यति। बाल अवस्था में जो कुछ जागृत में किए हैं, उस समय उसी की वासना हृदय में प्रबल रहती है। इस कारण वे ही स्वप्न दिखते हैं। बाल अवस्था में जो कुछ जागृत अवस्था में किए हैं, उस समय उसी की वासना हृदय में प्रबल रहती है। इसी कारण वे ही स्वप्न दिखते हैं। जो जिस प्रकार के कर्म करता है, उसी की वासना हृदय में रहती है। वही सूक्ष्म वासना स्वप्न में दिखाई देती है, तो उसे उसी प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। सपनों का कारण मन की सूक्ष्म वासना ही है। मध्ये वयस्कार कस्यात् करणानामिहार्जितः वीक्षते प्रायशः स्वप्नं वासना कर्मणोर्वशात्। और तरुण अवस्था में इंद्रियां अपने व्यापार में कुशल हो जाती हैं, जिससे वह तद्रूप भी स्वप्न देखती है। युवा अवस्था में सभी ज्ञानेंद्रियां व कर्म इंद्रियां अपने अपने व्यापार में कुशल हो जाती हैं। वह किसी न किसी व्यवसाय में लग जाती है, जैसे नौकरी, व्यापार, कृषि, उद्योग, अध्ययन, लेखन आदि। तो उसे अपने किए जाने वाले कर्मों के अनुरूप ही स्वप्न दिखाई देते हैं। ययासुः परलोकं तु कर्म विद्यादि संभृतं भाविनो जन्मनो रूपं स्वप्नम् आत्मा प्रपश्यति। और जो वृद्ध अवस्था में परलोक जाने के निमित्त दान, धर्म, विद्या आदि दान ऐसे उत्तम कर्म करते हैं, उनके हृदय में यह वासना दृढ़ हो जाती है, तो प्रायः वे भी इसी प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। जिस प्रकार के कर्म मनुष्य जागृत अवस्था में करता है, अथवा जागृत अवस्था में जैसा वह सोचता है, अथवा जैसी उसकी कामना, वासना, भावना आदि सूक्ष्म रूप में होती है, उसी के अनुसार उसे वैसे ही स्वप्न आते हैं। स्वप्न में अधिकांश में ऐसे ही दृश्य दिखाई देते हैं, जिसकी पूर्ति वह जागृत अवस्था में नहीं कर पाता। मन की सूक्ष्म वासना ही स्वप्न में प्रकट होती है। यद्वत्प्रपतनाथेन शांतो गगनमंडले आकुंचय पक्षौ यतते नीते निश्चयनायने। जिस प्रकार से शेन पक्षी आकाश में भ्रमण करते करते जब थक जाता है, तब विश्राम का और कोई उपाय नहीं देखकर निज पंखों को सिकोड़कर अपने घोंसले में विश्राम करता है। स्वप्न की अवस्था जागृत से विश्राम की अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जब कर्म करते हुए थक जाता है, तो वह विश्राम करता है। उस विश्राम की अवस्था नींद में वह कई प्रकार के स्वप्न देखता है। इसमें शरीर की क्रियाओं को विश्राम मिलता है, किंतु मन सक्रिय रहता है, जिससे वह स्वप्न देखता है। यह वैसा ही है जैसे बाज पक्षी थककर अपने पंख सिकोड़कर घोंसले में विश्राम करता है। एवं जागृत स्वप्न भूमौ श्रांत आत्मा विसंचरन् आपीत करण ग्रामात् कारणे नैति चैकता। इसी
इसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था में विचरने से जब आत्मा शांत होती है, तब संपूर्ण इंद्रियों के शिथिल होने से सब साधनों को लय कर देती है। जीव का सारा व्यापार शरीर, इंद्रियों तथा मन की सहायता से होता है। सभी प्रकार के कर्म करते हुए जब शरीर व इंद्रियां थक जाती हैं, तो वह निद्रा में जाता है। इसमें शरीर व इंद्रियों के कार्यों को विश्राम मिलता है, किंतु मन सक्रिय रहता है, जिससे वह स्वप्न देखता है। किंतु जब मन भी थक जाता है, तो वह भी शांत होकर शरीर व इंद्रियों के कार्यों को शिथिल कर आत्मा में विश्राम करता है, जिससे उसको शांति मिलती है। यही उस जीव की तीसरी अवस्था है, जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यह प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है, जो जीव की विश्राम की अवस्था है। नाडी मार्गैर इंद्रियाणाम आकर्ष्यादाय वासनां सर्वं ग्रसित्वा कार्यं च विज्ञानात्मा विलीयते। नाड़ियों के मार्ग से इंद्रियों की वासना को आकर्षण कर जागृत और स्वप्न अवस्था के सब कार्य समाप्त कर आत्मलीन हो जाती है। जीव के अंतःकरण में कई प्रकार की वासनाएं रहती हैं, जो नाड़ियों के मार्ग से मन व इंद्रियों को प्रभावित करती हैं, जिससे वह सक्रिय होकर कर्म में प्रवृत्त होती है। जागृत अवस्था में मन व इंद्रियां दोनों सक्रिय रहती हैं। स्वप्न में केवल मन सक्रिय रहता है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में मन का कार्य भी बंद हो जाता है। यह जीव के पूर्ण विश्राम की अवस्था है। इस समय यह जीव आत्मा में लीन होता है। ईश्वराख्ये व्याकृते अर्थे यथा सुखमयो भवेत् पंच विलयस् तथा भवति चात्मनः। जिस समय यह माया से आच्छादित चैतन्य अव्याकृत स्वरूप में लय होता है, उस समय संपूर्ण प्रपंच लय हो जाता है। परंतु यह लय आत्यंतिक नहीं है, इसमें केवल कार्य रूप का नाश होता है। इस कारण रूप वासना बनी रहती है। सुषुप्ति अवस्था में यह जीव आत्मा में लय होता है, किंतु यह पूर्ण लय की अवस्था नहीं है। इसमें केवल जीव के कार्यों का ही लय होता है, जिससे उससे होने वाले इंद्रियों व मन के कार्य ही बंद होते हैं। उस जीव को इस दृश्य प्रपंच का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, किंतु इसकी जो वासना अंतःकरण में होती है, वह बनी रहती है। योषितः काम्यम् आनायास संभोगान्ते यथा सुखम् स आनंदमयो बाह्यो नान्तरः केवलस्य यथा। जिस पुरुष को किसी स्त्री की अत्यंत इच्छा हो और वह उसे प्राप्त हो जाए, तो उसके संभोग से जो सुख मिलता है उसकी सीमा है, परंतु उससे कहीं अधिक सुख निद्रा अवस्था में जीव को आनंदमय कोश में प्राप्त होने से होता है। जब जीव को बाह्य विषय का ज्ञान नहीं होता, वह अंतर अर्थात मोक्ष की अवस्था के समान है, जिसमें विषय वासना अत्यंत निवृत्त होती है। निवृत्त वासना वाला भी नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में उस जीव का संपर्क शरीर के आनंदमय कोश से हो जाता है, जिससे उसको अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। संभोग के समय जिस आनंद की अनुभूति होती है वह सीमित है, थोड़े समय का ही आनंद है, किंतु सुषुप्ति का आनंद इससे कई गुना अधिक है। इस अवस्था में जीव का बाह्य विषयों से संबंध छूट जाता है, उनका ज्ञान भी नहीं रहता। मोक्ष का भी ऐसा ही अनुभव होता है, जब बाह्य विषयों की वासना निवृत्त हो जाती है। किंतु दोनों में अंतर है कि मोक्ष में यह वासना पूर्णतः निवृत्त हो जाती है, किंतु सुषुप्ति में यह निवृत्त नहीं होती बल्कि बनी रहती है। यह आनंदमय कोश भी शरीर का ही भाग है, जो आत्मा के निकट होने से उसे आनंद की अनुभूति तो हो जाती है, किंतु वह आत्मा में लीन नहीं होता, आत्मा की अनुभूति मात्र ही होती है। यह आनंद की अवस्था है, किंतु परम आनंद की अवस्था नहीं है। इसमें वासना सूक्ष्म रूप में जीवित रहती है, जो जागने पर पुनः प्रकट हो जाती है। प्राज्ञात्मानं समासाद्य विज्ञात्मा तथैव सः विज्ञात्मा कारणात्मा तथा तिष्ठं तथापि सः। निद्रा अवस्था में जीवात्मा जब ईश्वर को प्राप्त होता है, तब जागृत आदि अवस्था में जैसे ईश्वर से भिन्न रहता है, वैसा वहाँ भी भिन्न रहता है।
तब भी भेद नहीं जाता। ऐसा होने से ही वह उस समय दुख रहित होता है, क्योंकि कारण आत्मा में उसका साम्य माना जाता है, एकत्व पाता है। इस कारण औपचारिकता, एक ही आत्मा प्रकृति से संयुक्त होकर शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार में दिखाई देती है। स्थूल शरीर में वह वैष्णव नर रूप में कार्य करती है। उस समय उसकी जागृत अवस्था होती है, इसे वही प्रज्ञ कहते हैं। स्वप्न अवस्था में यह तेजस रूप रहता है। इस समय शरीर की स्वप्न अवस्था होती है तथा शरीर सूक्ष्म रूप में रहता है। यह आत्मा की अंतर प्राज्ञ अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में यह प्राज्ञ अवस्था में रहती है। इस समय शरीर कारण अवस्था में होता है, यही उसकी प्राज्ञ अवस्था है। स्थूल शरीर में आत्मा विज्ञानात्मा है तथा सुषुप्ति में उसका संबंध आत्मा से हो जाता है, जिससे उस जीव को आनंद की अनुभूति होती है। किंतु इन तीनों अवस्थाओं में द्वैत बना रहता है। इसे ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति तो हो जाती है, फिर भी भिन्नता बनी रहती है। यह शरीर की कारण अवस्था है, जिसमें जीव दुख रहित हो जाता है। अविद्या सूक्ष्म वृत्तया तथा हम सुखम स्वापसम नैव किंचित् वेदिशम् अज्ञानमपि साक्ष्यादि वृत्तिभिश्चानुभूतये इत्येवं प्रत्यभिज्ञापि पश्चातस्योपजायते। जो भी उस अवस्था में अविद्या की सूक्ष्म तत्व वृत्ति आने से जैसे सुख अनुभव करता है, उस सुख को जैसे मैं सुख से सोया और दूसरा कुछ भी न जाना, केवल अज्ञान ही अनुभव है। सुषुप्ति अवस्था में जिस सुख का अनुभव होता है वह अनुभव अज्ञान का ही सुख है। इसमें केवल यही अनुभव होता है कि मैं सुख से सोया, इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं होता। यह सुख आत्मज्ञान का सुख नहीं है, परंतु यह अज्ञान भी साक्षी आदि की वृत्ति से अनुभव किया जाता है कि सुख से सोया। यदि साक्षी न हो तो सुख से सोने की स्मृति किसी प्रकार नहीं हो सकती, क्योंकि गाढ़ निद्रा में सोते समय उसे सुख का अनुभव होता नहीं। उसके पश्चात जागृत होकर साक्षी के द्वारा जानते हैं। सुषुप्ति अवस्था गाढ़ निद्रा की अवस्था है, जिसमें शरीर, इंद्रियां व मन भी सुप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को उस समय किसी का भी ज्ञान नहीं रहता, किंतु वह साक्ष्य जीवात्मा जागृत रहती है, जिससे यह ज्ञान होता है कि मैं सुख से सोया। यह अनुभव नींद से जागने पर ही होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्याख्यम एवेहामुत्र लोकयोः पश्चात् कर्मवशादेव विस्फुलिंगा यथानलात्। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह तीन अवस्था जैसी इस लोक की है वैसी ही देवलोक की है। सुषुप्ति के अंत में जब जागृत अवस्था आती है तो अपने कारण रूप जीव के प्रारब्ध के कर्म से फिर इंद्रियां इस प्रकार जाग उठती हैं जिस प्रकार अग्नि से विस्फुलिंग उठने लगते हैं। जिस प्रकार इस लोक में जीव की जागृत स्वप्न व सुषुप्ति अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार की अवस्थाएं देवलोक की हैं। मृत्यु के बाद जीव अपने सूक्ष्म शरीर में रहकर विभिन्न लोकों का अनुभव करता है। यह अनुभव उसकी स्वप्न अवस्था है, जिसमें सभी अनुभव मन के होते हैं। जब उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके सभी अनुभव कारण शरीर में एकत्र हो जाते हैं, जो उसका बीज रूप है। यही उस जीव की सुषुप्ति अवस्था है। यह मोक्ष की अवस्था नहीं है। जिस प्रकार जीव निद्रा से जागकर पुनः जागृत अवस्था में आता है, उसी प्रकार वह जीव उस अपने कारण शरीर से कर्मों के अनुसार जागकर पुनः सूक्ष्म स्थूल शरीर ग्रहण करता है। जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होते तब तक उसका पुनः जन्म होता ही रहता है। कारण शरीर के नष्ट होने पर ही मोक्ष होता है। कारण शरीर ही जीव का बीज है। जायन्ते कारणादेव मनोबुद्ध्यादिकानि तु पयः पूर्णो घटो यद्वन् निमग्नः सलिलाशये तैरेवोधृत आयाति विज्ञानात्मा तथैत्यजात्। जिस प्रकार जल से भरे हुए घड़े को जल में डुबोकर यदि उसे फिर निकाला जाए तो वह जल से भरा हुआ ही आता है, इसी प्रकार से यह जीवात्मा इंद्रिय आदि सहित कारण में लय को प्राप्त होकर उन इंद्रियों सहित ही जागृत अवस्था को प्राप्त होती है।
सृष्टि का नियम है कि नष्ट कुछ भी नहीं होता। स्थूल शरीर की मृत्यु पर यहाँ पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है, किंतु ये इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि उसके सूक्ष्म शरीर में मिलकर शरीर से निकल जाती है, तथा सूक्ष्म शरीर की वासना न रहने पर यह अपने कारण शरीर में लय हो जाती है, जो उसका बीज रूप है। जिस प्रकार जल से भरे हुए घड़े को जल में डुबोया जाए तो उस घड़े के भीतर का जल वैसा ही बना रहता है, वह बाहर के जल में मिल नहीं जाता। दोनों जलों में पृथकता घड़े की दीवारों के कारण बनी रहती है। इसी प्रकार अहंकार रूपी दीवार के कारण यह कारण शरीर अलग बना रहता है, वह ईश्वर में मिल नहीं जाता। वही कारण शरीर पुनः अपने पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण सूक्ष्म व स्थूल शरीर ग्रहण करता है। अहंकार के गिरने पर ही वह कारण शरीर उस ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार घड़े की दीवारें टूटने पर उसके भीतर का जल बाहरी जल में मिल जाता है, यही उसके मोक्ष की अवस्था है। विज्ञान कारणात्मान तथा तिष्ठं स्थितापि स दृश्यते सत्सु तेष्वेव नष्टेष्वायात्यदृश्यता। विज्ञान आत्मा यानी जीव, कारण आत्मा यानी ईश्वर, ये दोनों वास्तव में एक ही रूप है, किंतु अविद्या के प्रपंच से उनमें भेद प्रतीत होता है। जब यह अविद्या नष्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता, उस समय दोनों एक रूप हो जाते हैं। अहंकार ही जीव व ईश्वर में भेद करता है कि जीव ईश्वर से भिन्न है। यह अहंकार अविद्या से ही उत्पन्न होता है, अन्यथा इसका कोई रूप नहीं है, न इसका कोई अस्तित्व ही है। यह अज्ञान की उपज है। यह जीवात्मा उस परमात्मा का विज्ञान स्वरूप है, अर्थात उसी का प्रकट रूप है, तथा इसका कारण वही परमात्मा है, जिसे कारणात्मा कहते हैं। यह कारणात्मा ही प्रकट होकर विज्ञान रूप जीव का रूप लेती है, जो उससे पृथक नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी कारण रूप ईश्वर का विज्ञान स्वरूप है, अतः यह सृष्टि ईश्वर ही है। यह सारी भिन्नता अविद्या के कारण ज्ञात होती है, तथा अविद्या के नष्ट होने पर ईश्वर, जीव व जगत एक हो जाते हैं। आध्यात्म का यही सारभूत सत्य है। एकाकारो यमातत्तत् कार्येष्वेव परः पुमान् कूटास्थो दृश्यते तद्वत् गच्छत्यागच्छतीव सः। जिस प्रकार से एक ही सूर्य जल आदि पदार्थ में प्रतिबिंबित होने से अनेक रूप दिखता है और जल के चलायमान होने से सूर्य आदि में भी चंचलता प्रतीत होती है, इसी प्रकार कूटस्थ एक ईश्वर है और अनेक देहों में प्रतिबिंबित जीव रूप से प्रविष्ट होकर अनेक रूप गमनागमन आदि रूप से दिखता है। मनुष्य तो अज्ञान के कारण कई प्रकार की भ्रांतियों में जी रहा है, उसे सत्य का कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अज्ञान में जीना ही उसकी नियति बन गई है। इस अज्ञान के कारण वह जीवन भर दुख भोगते रहने पर भी ज्ञान की चेष्टा नहीं करता। इसका मुख्य कारण उस ईश्वर की अविद्या माया का ही आवरण है, जिसे हटाने में वह समर्थ नहीं है। यह आवरण ईश्वर कृपा से ही हट सकता है, जिसके लिए उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि वह ईश्वर व जीव में भिन्नता दिखता है, जबकि दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार विभिन्न जल पात्रों में सूर्य का बिंब पड़ने से अज्ञानी जन उन्हें देखकर भिन्न भिन्न सूर्य मानने लगते हैं कि सभी जल पात्रों में भिन्न भिन्न सूर्य हैं, किंतु वह यह नहीं जानता कि सूर्य तो एक ही है, जो कूटस्थ स्थिर है, तथा जो जल पात्रों में दिखाई दे रहा है वह उस सूर्य का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार प्रकृति तत्वों से जब अंतःकरण की रचना होती है तो उस ईश्वर की चेतना शक्ति से वह जागृत होकर कर्मों में प्रवृत्त होता है। इसी को जीवात्मा कहा जाता है। यह जीवात्मा ही चलायमान होती है, कर्म करती है। इससे यह भ्रांति हो जाती है कि ईश्वर भी चलायमान होते हैं, वह कर्म करते हैं। जन्म, मृत्यु व पुनर्जन्म जीव का ही होता है। इसमें ईश्वर अपने ही रूप में स्थित रहते हैं। मोहमात्रांतरायत्वात् सर्वं तस्योपपद्यते देहाद्यतीत आत्मापि स्वयं ज्योतिस्वभावतः एवं जीवस्वरूपं ते प्रोक्तं दशरथ आत्मज।
आत्मा देह आदि उपाधि से रहित स्व प्रकाश है, परंतु स्वरूप की स्मृति लोप करने वाली माया ने विस्मृति को प्राप्त कर दिया है। इससे सब प्रपंच इसमें अज्ञान से विदित होता है, कारण कि यह माया तो न होने वाली बात को भी करके दिखा देती है। माया के योग से आत्मा में कितने ही विरुद्ध कर्म दिखे, परंतु माया के दूर होते ही जीव ईश्वर और निर्विकार हो जाता है। हे दशरथ कुमार, यह तुम्हें जीव का स्वरूप वर्णन किया। अज्ञान शाश्वत है, ज्ञान को लाना पड़ता है। वृक्ष, जीव, जंतु, पशु, पक्षी सभी उस ईश्वर की चेतना शक्ति से कार्य तो कर रहे हैं, किंतु वे उस चेतना शक्ति ईश्वर को जान नहीं सकते। मनुष्य भी इसी प्रकार उसी ईश्वरीय शक्ति से कर्म करता व जीवित रहता है, किंतु वह उसे नहीं जानता। उसको जान लेना ही एकमात्र ज्ञान है, अन्यथा वह अंधकार में ही भटकता रहता है। अंधकार तो शाश्वत है, उसे लाने के लिए किसी प्रकार की साधना नहीं करनी पड़ती। न यम नियम साधना है, न आसन प्राणायाम करने हैं, न अन्य किसी प्रकार की साधना ही करनी पड़ती है। मनुष्य इसी अज्ञान अंधकार में ही उत्पन्न होता है, इसी में जीता है व इसी में रहकर अपने प्राणों का त्याग कर देता है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए उसे अपनी ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करना होगा। जैसे अंधकार को हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक ही इसको एक क्षण में दूर कर देता है। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी के सामने इसी जीव के स्वरूप का वर्णन करते हुए इसका उपसंहार कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि यह आत्मा ही स्व प्रकाश है, जो देह आदि उपाधि से रहित है। इसका अपना कोई शरीर नहीं है, यह अरूप है, किंतु इसके वास्तविक स्वरूप की स्मृति लोप हो गई है। यह स्मृति ईश्वर की माया शक्ति के कारण लुप्त हुई है, जिससे वह ईश्वर का विस्मरण कर इस भौतिक सृष्टि को ही तथा अपने भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। यही इसका एकमात्र अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण उसे यह सारा सृष्टि प्रपंच भी अज्ञान से ही विदित हो रहा है। इसके सत्य स्वरूप को वह नहीं जान सकता। यह माया शक्ति ही मनुष्य में भ्रम पैदा करती है। यह जो वस्तु है ही नहीं, उसे भी करके दिखा देती है। जैसे मृग मरीचिका में जल दिखाई देता है, इंद्रधनुष भी वास्तविक ज्ञात होता है, सीटी भी चांदी दिखाई देती है, आदि अनेक भ्रम इस माया के कारण ही होते हैं। इसी माया के योग से मनुष्य विरुद्ध कर्म करता है, जो ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध होते हैं, जिनका मति भ्रम उसे भोगना पड़ता है। किंतु फिर भी वह अपने अज्ञान को दूर करने की चेष्टा नहीं करता। इसी अज्ञान के कारण वह ईश्वर व जीव में भेद करता है। वह कहता रहता है कि जीव कभी ईश्वर हो नहीं सकता, गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता, किंतु जब उसके इस अज्ञान का पर्दा हटता है तो वह स्वयं ईश्वर ही के सामने निर्विकार हो जाता है। ये सभी विकार ईश्वर की माया शक्ति के कारण, ईश्वर को न जानने के कारण पैदा होते हैं, जो ईश्वर को जानकर दूर हो जाते हैं। वह शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। फिर जीव और ईश्वर की भिन्नता की जो झूठी प्रतीति अज्ञान के कारण हो रही है, वह दूर होकर ज्ञान ज्योति का प्रकाश हो जाता है। यही वेदांत का सत्य है, जो सर्वोच्च ज्ञान है। शिव भगवान श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि यही जीव का स्वरूप है। अथ शिव गीता दशमो अध्यायः समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 10वां अध्याय।